देखो भाई, मैं जो है आज परसेंटेज के वोटर लिस्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा। भाई मैं इसकी दो क्लास लूँगा, एक तो ये एक अगली। और उसमें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझने हैं क्वेश्चन कि किसी भी किताब से इस टाइप के क्वेश्चन करो आप तो कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई सबसे पहले जो आप इसका बेसिक समझेंगे। अब बेसिक क्या है, कुछ को तो पता होगा भाई इसका बेसिक, बस आपको ही पता नहीं है मतदाता सूची में वोट किसे कहें, डाले गए वोट कौन से हों, अवैध वोट कौन से हो और वैध वोट कौन से हो। भाई इसके लिए मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी इसे समझाने के लिए अपने गांव का उदाहरण लूँ। मैं अपने गांव के प्रधान के चुनाव की बात कर रहा। हमारे गांव में जो है 2000 वोट है। अब 2000 वोट कौन सी कही जाएगी, जो वोट वोटर लिस्ट में हो है ना, वे वोट जो है गांव की वोट कही जाएगी या मतदाता सूची की वोट कही जाएगी। टोटल गांव में कितनी वोट है तो वो वोट ये गिनी जाएगी। अब डाले गए मत, अब डाले गए मत ऐसा नहीं होता कि 2000 वोट है तो सब आदमी वोट डालने जावे। कुछ आदमी गांव से बाहर है, कुछ आदमी गांव में रहते हुए वोट नहीं डालते। तो इस हिसाब से जो है हमारे गांव प्रधान के चुनाव में 1700 वोट डली थी, यानी डाले गए वोट 1700 थे। अब ये 1700 वोट डली कैसे पता चलेगा, जो पैनल आवे वोट चुनाव कराने वाला, तो वो शुरू में आप अगर जो वोट डालने गए होंगे उन्हें पता होगा, शुरू में जाने के बाद सबसे पहले आपकी आईडी चेक करी जाएगी और ये चेक करा जाएगा वोटर लिस्ट में आपकी वोट कहाँ है। अब वे क्या करेंगे, उसमें निशान लगा देंगे वोटर लिस्ट में, और आपके क्या अंगूठे पे उंगली पे निशान लगा देंगे कि इस बंदे ने क्या है वोट डाल दी। तो वोट डाले गए वोटों में गिनी जाएगी। अब जितने आदमी वोट डालने गए तो सब सही वोट डाल रहे नहीं डाल रहे, उसमें अवैध वैध कैसे होगी। गांव के चुनाव में बैलेट पेपर है, बैलेट गांव का चुनाव बैलेट पेपर पर हो रहा, तो ये ऐसा रहा बैलेट पेपर। और इसमें क्या हुआ है, यहां तो होंगे चुनाव चिन्ह और यहां पर वोट जो डालेगा वो मोहर लगानी पड़ेगी, सामने मोहर। मान लो आपको इस कैंडिडेट को वोट देनी तो यहां मोहर लगाएंगे, इसको देनी तो यहां मोहर लगाएंगे। अब कुछ कैंडिडेट गलती कर दें कि इस मोहर लगाने के बाद तुरंत ही वो सुक्की मोहर लगाई और सुक्की नहीं, तो तुरंत ही ऐसे मोड़ दिया और ये जो है मोहर यहाँ छप गई। यहाँ छपने के बाद जब वोट गिनी जाएगी तो ये वाला कैंडिडेट कहेगा भाई ये मेरी वोट है, ये वाला कहेगा ये वोट, तो ये वोट जो है अवैध घोषित कर दे, इसे अवैध घोषित कर देंगे। दूसरा तरीका अवैध का ये भी हो सकता है कि किसी ने यहाँ मोहर ना लगाएंगे, अंगूठा लगा दिया। भाई अंगूठे वाली मोहर जो है, अंगूठे वाली जो वोट थी वो पहले तो काउंट करी जाती, अब नहीं काउंट करी जाती। तो ये क्या है, हमारे गांव में लगभग ऐसी वोट जो लगभग 100 क्या होगी थी, अवैध होगी थी। अब 100 वोट क्या हो गई, अवैध घोषित हो गई। 100 के बाद वैध वोट कितनी बची, डालने गए जितने 100 अवैध होगी तो कितनी बची, 1600 वोट। आज 1600 वोट ही ये निर्धारित करती है, 1600 वोट पे ही क्या होगा, यही वोट डिसाइड करेगी चुनाव कौन जीता कौन हारा। मान लो कोई बंदा ये कहता है 16 में से है कि भाई मैं 10 वोटों से जीत गया, तो इसका मतलब इसकी आधी कर दो, उसे एक बंदे को मिली है 810 और एक को मिली है मान लो एक को मिली है 805 और एक को मिली है 795 वोट, तो 10 वोटों से जीत गया वो। तो यही वोट डिसाइड करेगी। क्लियर हो गया। अब एक काम होता है कि वोट डाल भी दी, डालने गया लेकिन मोहर ना लगा के, इन पे कोई से मोहर ने बैलेट पेपर मोहर डाल दिया, तो वो मोहर क्या होगी, वो भी क्या होगी, वोट तो गिनी जाएगी लेकिन अवैध होगी। चलो अब सवाल समझाएंगा। अब एक बात और समझ लो भाई, अब इसमें थोड़ी वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी, एक छोटी सी बात और समझ लो कि किसी भी परसेंटेज के सवाल में कोई संख्या दी जाएगी, मोस्टली हमें उस संख्या को परसेंटेज के बराबर करना होगा। मान लो किसी कैंडिडेट ने हाई स्कूल में 50% अंक प्राप्त करे 600 में से, तो वो ये भी कह सके कि 50% प्राप्त करे और वो ये भी कह सके 300 प्राप्त करे, तो दोनों बात ये एक ही बात है। 600 में का अगर 50% लेंगे 300 बैठेगा, वो 300 कह रहा जब भी वही बात है, और 50% कह रहा जब भी यही बात है।
तो ये दोनों क्या बराबर करते हैं। हम भी इन सवालों में ऐसे करेंगे, परसेंटेज को जो वोट दी होगी उसके बराबर करेंगे, और करने के बाद सबसे पहले 1% का दाम निकाल लेंगे और फिर जितनी परसेंट की जरूरत पड़ेगी उतना का निकाल लेंगे। अगर आपको 1% की वैल्यू पता चल गई तो 10 की दोनों तरफ गुणा करो, 10% की वैल्यू पता। जैसे 1 किलो आलू के रेट पता चल गए, 1 किलो आलू के रेट 10 रुपये है, तो 10 किलो कितने होंगे, 100 रुपये होंगे। तो क्या 5 किलो कितने होंगे, 50 होंगे। पहले एक का दाम निकालना पड़ेगा। कोई कहना 2 किलो आलू 20 रुपये का, तो 1 किलो आप सबसे पहले 1 किलो के निकाल लोगे। 1 किलो क्या है, 10 के होंगे। फिर उसमें क्या है, 1 के निकालने के बाद चाहे कितने के निकाल लो। अब मैं सवाल शुरू कर रहा भाई। देखो भाई, पहला सवाल देखो आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। इसने 30% प्राप्त करे और 16,000 मतों से हारा। ये वोट जो है 16,000 हारने वाली की, कि इतनी वोटों से वो हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। अब हम क्या करेंगे, इसमें वो 16,000 वोटों से हारा, तो हम क्या करेंगे, वो कितनी परसेंट से हारा, और दोनों बराबर कर देंगे। क्यों बराबर हो सका, हम कहने लगे वो इतनी परसेंट से हार गया और इतनी वोट से हार गया, दोनों बात एक ही है, तो बराबर कर देंगे। देखो, जब एक उम्मीदवार ने 30% वोट प्राप्त करी, टोटल परसेंट हो गया 100, तो दूसरे ने कितनी करी होगी, 70%। दूसरे ने कितनी करी होगी, 70%। अब वो कितनी परसेंट से ये बंदा हार गया, तो ये कितनी परसेंट से हारा, ये हारा है, इसने 70 करी, इसने 30 करी, तो 40% से हार गया भाई। इसमें से घटा लो, ये तो इसने प्राप्त करी, ये इसने प्राप्त, यो तो कहता बंदा ये वाला कि मैं 40% जीत गया, और ये कहता कि मैं क्या है 40% से हार गया। तो इसमें से जब इसने 70% प्राप्त करी, इसने 30% प्राप्त करी, तो कितने परसेंट से हारा है, 40% से। तो 40%, ये तो परसेंटेज 40% से हार गया, और वो दी इसने क्या 1600 मतों से हारा। ये हारने की परसेंटेज और वे हारने के मत बराबर हो जाएंगे, बराबर। सबसे पहले 1% का, अब 1% की वैल्यू निकाल लो। ये 40 है, बटे में ले जाओ इधर। अब वो कह रहा कुल कितने मत पड़े, अब वो टोटल मत पूछ रहा है, तो टोटल मत का मतलब क्या है, 100% निकाल दो उसका। भाई 1% की वैल्यू ये 100 की कितनी होगी, दोनों तरफ क्या कर दो, इनके यहीं 100 की गुणा कर दो, या मैं ऐसा काट के 1% की अलग निकाल के जब बाद में कर देता 100 की गुणा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक की वैल्यू आ गई ये, लो 0 से 0 करा, 4 चौक 16, और 2 0 ये और 2 0 ये हो गई हमारी। ये टोटल कितनी वोट पड़ी थी, 40,000 वोट पड़े थे। क्लियर है भाई। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल क्या है, सेम है, नीचे वाला करा रहा हूं। क्लियर होगी बात इसमें। देखो दूसरा सवाल देखो, देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले और वह 756 मतों से चुनाव जीता। इसने 71% मत प्राप्त करे, इसने 71% प्राप्त करे, टोटल मत कितनी, 100%। तो दूसरे ने कितने करे होंगे, 38%। अब ये कह रहा 756 मतों से चुनाव जीता। हम देखेंगे ये कितनी परसेंट से जीतता। भाई जीतने वाले ने इतनी परसेंट प्राप्त करी, हारने वाले इतने, तो कितनी परसेंट फालतू है, इस पे कितने परसेंट से जीता है भाई। कितनी फालतू जो होगी उतनी परसेंट से तो जीतेगा, जो कितनी परसेंट से जीतता, घटा दो इसमें। तो ये जीता है 42% से। अब ये जीतने की परसेंटेज और ये जीतने के मत बराबर हो जाएंगे, 756। अब वही काम करना है, सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लो, और फिर क्या पूछ रहा है, ये कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो क्या करे जी, 100% निकाल लो। 1% बराबर 756 बटे ले आओ, और दोनों तरफ 100% पूछ रहा है, दोनों तरफ 100 की गुना। लो 21 से काट दो इसे, 21 दूनी 42, 21 30 63, बचे कितने, 21 छिक्का 126 कट गया, ये 2 से काट लो 18। अब 100 की गुणा होगी तो कितना हो गया, 1800। तो वोट कितनी बनी, 1800। क्लियर है।
अगर वो पूछता है ही हारने वाले को कितनी वोट मिली, तो यहां 100 की ना गुणा करके 29%, 29 गुणा कर दे, 29% के बराबर देख लेते। अगर वो पूछता जीतने वालों को कितने वोट मिली, तो यहां 71% निकाल देते, दोनों तरफ 71 गुणा कर देते। लो अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, ये तो हो गया, ये हटाओ। भाई 2 क्वेश्चन शुरू के आसान थे, अब तीसरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझेंगे आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, मतलब जो मत डालने गए थे वे पड़े, जो वोट डली वो कितनी थी 7500। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितनी वैध मत मिले। सबसे पहले मैंने बताया था जो हार जीत होगी वो वैध वोटों से होगी। तो सबसे पहले इसने कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75 मत तो पड़े 75%, लेकिन 20% मतों को अवैध, यानी वे गलत डल गई 20% वोट, तो 20% वोट हम हटाएंगे, तो 7500 मत क्या हो गया पड़े। इन मतलब 20% को अवैध घोषित कर देगा, या तो इसका 20% निकाल के अवैध अलग निकाल के इसमें से घटा दो, या यहीं के यहीं क्या करो 80% निकाल। जब 20% मत अवैध होगी तो बचे कितने 80%, इसका 80% निकाल दो। मैं दोनों तरीके बता रहा। सबसे पहले या तो करो 20% निकाल लो इसका, 75 दूनी 150, या 1500 मत क्या होगी अवैध। टोटल मत पड़े 7500 और 1500 क्या है अवैध, तो अवैध इस 75 में से 1500 घटा लूंगा तो कितनी वैध वोट आ जाएगी। भाई ये वोट डाले गए मत है, इतनी रिजेक्ट होगी, इतनी रिजेक्ट वोट हुई, तो जब मैं इसमें से रिजेक्ट वोट घटाऊंगा तो वैध आ जाएगी, सही वोट है। या एक काम करो यहीं के यहीं यहां पर ही 7500 है, जब 20% वोट रिजेक्ट है तो बची सही कितनी 80, यहां के ही 80 निकाल दो इसको, लो गुना कर दो 0.48 और 8 से 56 60, ये कितनी आ गई 6000 वोट जो है क्या है वैध वोट है। या पहले वाला ऐसा करते हैं हम, दूसरा तरीका, या ऐसा कर सकते थे 7500 वोट थी, अच्छा 20% क्या होगी रिजेक्ट, 75 दूनी 150, 1500 वोट क्या होगी अवैध होगी, तो बची कितनी सही 7500 में से 1500 गए 6000। या तो ऐसे कर सकते थे या ऐसे, क्लियर है। ये तरीका अच्छा है, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, इसमें 1500 घटाना पड़ेगा, ये सही है। चलो अब आ जाओ, जब ये कितनी होगी, अब हमारे पास कुल डाले गए मत कितने थे 7500, इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, ये वैध वोटों का 55%, ना कि डाले गए वोटों का 55% है, और ना ही यो वोटर लिस्ट के वोटों का 55% है। यो ध्यान रखना आपको कि यो क्या कह रहा है सवाल में। कभी कभार ऐसा कहता है डाले गए वोटों का 55%, कभी कहता है वोटर लिस्ट के 55%, तो यो क्या कह रहा है यदि एक वैध मतों का, तो हमारी ये वोट कौन सी है, ये वैध वोट है, क्योंकि ये डाले गए मत थे और 20% हमने हटा दिया इसमें से, तो हमारे डाले गए मत आ गए, और इन मतों में से 20% को अवैध कर दिया तो हमने घटा दिया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले, जो वैध वोटों का 55% मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को इतने वैध मत, दूसरे को कितने मिले, जब इसको वैध वोटों का 55 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 45। टोटल वैध वोट कितनी है 6000। जब टोटल वैध वोट 6000 है, एक को मिली 55%, तो दूसरे को कितनी मिलेगी 45 वैध वोटों का, दूसरे में कितनी वैध, तो इसका आप क्या निकाल लो 45% निकाल दो। एक को 55 मिली, दूसरे को कितनी मिली होगी 45। जब इसे 55 मिली एक को वैध वोटों का, ये भी वैध वोट ही है, तो दूसरे को कितनी मिली होगी 45, तो इसका 45% निकाल दो। परसेंटेज निकाल लिया है 600 का मतलब गुणा और 45%, और परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, 0 0 0 0 गुना कर दो इसकी 0, ये 0, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 2700, यानी 2700 वोट क्या है दूसरे उम्मीदवार को वैध वोट मिली।
भाई क्लियर है इसमें? सवाल को बड़े ध्यान से देखना है भाई, समझ में बिल्कुल नहीं आने का अगर आपको ये ध्यान नहीं रखना वैध वोटों का 55% कह रहा, डाले गए वोटों का 55% क्या कह रहा क्या नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, ये सवाल भाई मिटा रहा हूं मैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पढ़ो से ध्यान से आप। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसने शुरू में ही क्या कहा, आपका परसेंटेज 20% अवैध करे 30%, इसने 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त करे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे, वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? देखो जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे। अब ये 52% मत कौन से प्राप्त करे? वोटर लिस्ट के 52% है? नहीं, ये जो है वैध वोटों का 52% प्राप्त करे। ठीक है, अगर वो वोटर लिस्ट की वोट कहता तो इसमें सवाल में बोलता कि वोटर लिस्ट की वोटों का 55% प्राप्त करा, 52% प्राप्त करा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, उसने क्या करा, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। जब इसने 52% प्राप्त करे वैध वोटों का, तो दूसरे कैंडिडेट ने कितने करे होंगे? जब 2 उम्मीदवार है तो दूसरे ने प्राप्त करे होंगे 48। अब वो कितने परसेंट से जीता? जो कह रहा है वह 98 मतों से जीता। अब वो जीता तो 98 मतों से, 98 मत से जीता। अब यो 98 मतों से जब जीतता है यहां पर, और हमें देखना है वो कितनी परसेंट से जीतता, तो दोनों बराबर हो जाएगी नहीं। जब इसने 52% प्राप्त करे, इसने 48% प्राप्त करे, तो क्या परसेंट से जीत गया? वो 4% से जीत गया। यहां तो 4% से जीतता, और वोट कितनी है? 98 वोट से जीतता, तो 98 इसके बराबर हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कुल कितने मत पड़े। 100% निकाल दो इसका, 98/4, दोनों तरफ 100 की गुणा। सबसे पहले 1% की वैल्यू आ गई, दोनों तरफ 100 की गुणा कर दो। यहीं 4 से काटेंगे 25 बार, 25 से गुणा कर दो, 25 × 200, 25 नहीं में 225 और 20 245। अब ये कौन सी वोट आई? जीत हार किस वोटों से हुए? वैध वोट से। तो ये वैध वोट है। लेकिन वो पूछता अगर एग्जाम में कि वैध वोट कितनी है, तो हमारा 2485 आ जाता। लेकिन उसने कहा कुल कितने मत पड़े। अब भाई वोट कोई डालने गया और उसने गलत मोहर लगा दी, तो वो भी तो क्या डाले गए, वो तो नहीं भाई, वो डाले हुए जब मोहर लगा दी उसने, गलत लग गई या बैलेट पेपर गलत मोड़ दिया, तो फिर डाले गए वोट मांग। अब ये जुड़ेगी। 68 मत अवैध जरूर है, लेकिन डाले गए मत तो है ये, तो ये 68 हमें जोड़ना पड़ेगा। 0 5 1 2518 वोट तो है। डाले गए वोट और 2450 है वैध वोट। अब वो ऑप्शन में जो है, ये ज्यादातर ऑप्शन में है, ये दोनों देगा, और ये बच्चे गलती कर सकते हैं यहां पर, वे आंसर ये लगा देंगे, जबकि जो अवैध वोट है वे भी डाले गए वोट में क्या है, काउंट होगी। कोई गया पोलिंग बूथ पर, उसने क्या है वोट गलत डाल दी, तो डाले गए वोट में तो आएगी, लेकिन वो क्या वोट होगी उसकी? अवैध वोट। लो क्लियर है भाई ये? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। वैध के 52% मिले, कुल मतों के 25 मत अवैध है। 52% मिले, कुल मतों के 25%, ये 25% होगा, 25% मत अवैध है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को, तो सबसे पहले दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहा, तो सबसे पहले टोटल वैध वोट डाल लो, निकाल लो आप। लो 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में
एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मिले। जब एक को 52% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरों को मिले होंगे 48%। ये वैध वोट, ये कौन सी है? वैध वोट। अब यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? 8400 है। अब कुल मतों के 25% अवैध, 25% अवैध है, तो सबसे पहले टोटल वोट ये है। अब ये 25% क्या कह रहा है इसमें? अवैध। तो मैं इसकी क्या है 25% अवैध वोट निकाल के इसमें से घटा दूं तो कौन सी वैध वोट आ जाएगी? या यहीं के यहीं मैं पर इसका क्या करूं 75% निकाल दूं। 25% तो या तो 25% निकाल के इसमें से घटा दो, या यहीं के यहीं क्या करो इसका 75% निकाल दो। अब 75% निकालने के बाद क्या होगा? इसका वैध वोट आ जाएगी। काट दो, 25 75, 25 चौका 100, 4 से फिर से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 0, 21 63। भाई ये 6300 वोट क्या आई? वैध वोट। जब हमने टोटल वोटों में से 25% अवैध वोट, ये अवैध वोट घटा दी, परसेंट निकाल के या तो घटा दो या इसका 75% निकाल दो, तो ये कितनी आ गई? ये वैध वोट आ गई। अब वो कह रहा है कुल वैध वोटों का 52% मिले, एक उम्मीदवार को तो 52 मिला, दूसरों को कितना मिला? 48। तो इसका हम क्या करेंगे? टोटल वैध वोट है ये, तो हम इसका क्या निकाल दें? 48% निकाल दें। 63 का 48% निकाल दो आप। इनकी गुना कर दो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्लियर है? आप ध्यान देंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है और इसे बड़े ध्यान से समझेंगे भाई। देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% ने क्या अपना मत नहीं दिया, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को क्या है खाली छोड़ दिया। वे वोट डालने गए लेकिन उन्होंने क्या है मोहर न लगा के द बॉक्स में खाली गिर दिया। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के, अब देखो अब तक हम सवाल पढ़ रहे थे उसमें कह रहा था वैध वोटों का 55%, ये भी कह रहा है मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। एक उम्मीदवार को 47% वोट मिली, वो भी किसकी? मतदाता सूची की। गलती यही होगी कि हम वैध वोटों का 47% मिला या डाले गए वोटों का 47% मिला या मतदाता सूची का 47%, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। इसे 47% मिला और कितने 308 मत क्या है अधिक मिले। सूची मतदाताओं की संख्या कितनी है? देखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपनी मतदान नहीं दिया। हम टोटल वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो 10% ने तो क्या करा? वोट नहीं डाले। 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, इन्होंने खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवारों थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत, जो मतदाता सूची के 10% तो वोट डालने नहीं गए, और मतदाता सूची के ही 47% एक को मिले। ये एक कैंडिडेट को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे को मिले होंगे, ये तो 10% तो वोट डालने नहीं गए, एक को मिले 47%, और दूसरे को कितने मिले होंगे? दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं 43%, लेकिन 43% नहीं मिलने के उसे, क्योंकि सबको जोड़ के क्या आना चाहिए? 100% हो रहा, इन सबको जोड़ के 100% हो रहा, लेकिन ये 60 मत भी तो हैं। 60 मतों को ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। अब ये कहां से काउंट होंगे? जब इसे 10% मिलेंगे, कहा उसने, इसे 47% मिल गए, तो इसे कितने मिलेंगे? 43% नहीं मिलेंगे, 43% माइनस 60 मिलेंगे। ये परसेंटेज है,
और ये 60 वोट है, क्योंकि ये वोट क्या है, 60 वोटें भी क्या है, इन्होंने मत पत्र क्या है खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब ये तो है 10%, ये तो वोट क्या है डालने गए ही नहीं। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला। अगर मैं जीतने वाले में से हारने वाला की वोट घटाऊंगा तो क्या आएगा, वो कितनी वोटों से जीता ये आ जाएगा। देखो ये कह रहा है उसे अपने प्रतिद्वंदी को इतने मतों से अधिक मिले, तो इसे कितने अधिक मिले, इसे ज्यादा मिले, जीत गया। इसमें से घटाऊंगा 47% माइनस 60, तो क्या आएगा कि वो कितनी वोटों से जीत गया। और कितनी वोटों से जीता हो, 308 वोटों से। ये बराबर हो जाएगा इसके। लो इसमें से ये घटा दो, 47% माइनस 43% और माइनस 60 बराबर 308। माइनस जब खुलेगा ये माइनस, और ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 47% माइनस 43%, ये परसेंटेज है, प्लस 60 बराबर 308। इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया 4%। ये भाई ये इसमें मत जोड़ना, ये परसेंटेज है, ये वोट है, कभी इसमें जोड़ दो। ये परसेंटेज वोट में नहीं जुड़ने की, परसेंटेज परसेंटेज जुड़ेगी और वोट वोट में जुड़ेगी और वोट वोट में से घटेगी। तो ये उधर घटा दो, 4% बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 8 4 248 का एक का। अब वही बता था, 1% का वैल्यू निकाल लो। 1% बराबर, काट दो, यहां काट दो डायरेक्ट ही, यहां से यहां काट दो, या बटे मिल जाए काट दो। 1% बराबर 4 24 4 दूनी 8। अब वो पूछ रहा है ये कौन सी लिस्ट है, ये जो है मतदाता सूची वाली है, यहां वैध अवैध नहीं है, ये मतदाता सूची की डिटेल है पूरी। तो ये 1% बराबर क्या आ गया 62 मत। अब वो पूछ रहा है सूची मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो सूची मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 100%। तो 100 की क्या कर दो गुना कर दो। भाई देखो ध्यान से भाई ये सवाल जो है क्लियर ना हो तो मैं अगली बार बता दूंगा, फिर दोबारा से इस टाइप के क्वेश्चन और करांगा मैं। ठीक है।